हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के बाकी के महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। सो देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो देखते हैं कैसा रहता है आने वाला टाइम सेजिटेरियंस के लिए। कार्ड शफल करते हुए एज आई कुड सी किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप अपनी लव लाइफ को लेकर राइट नाउ जो है वो काफ़ी एक्टिवली जो है वो चीज़ें कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रपोजल हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई स्पेसिफिक समवन हो जिसको आप परसू कर रहे हो या करना चाहते हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हो लेकिन उसने एक्सप्रेस नहीं की हो। तो डिफरेंट होगा सबके लिए, बट या देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या आने वाला है बाकी के महीने में। द हाई प्रीस्ट आपका आप क्या आप अपनी लाइफ में जो भी डील कर रहे हो राइट नाउ, उसमें कहीं ना कहीं आपको उस सिचुएशन को लेके कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस जो है वो डेफिनेटली मिल रही है, चाहे वो डिवाइन से है, चाहे वो आपके आसपास के लोगों से है, चाहे वो आपका कनेक्शन है जो आपका गॉड के साथ, उसके थ्रू आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। लेकिन डेफिनेटली एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपकी डिस्पोजल पे है राइट नाउ। आपको चाहिए कि आप रिसेप्टिव रहो उन मैसेजेस की जो आपको गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिल रही है। उन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने माइंड में क्लटर जो अगर है किसी भी तरह का, उसको रिमूव करो और कोशिश करो कि अपने आप को अवेलेबल रखो कि आप कोई भी मैसेज डिवाइन का रिसीव कर सको। मेडिटेशन करो, कनेक्ट करो अपने आप को अपने गॉड के साथ। उससे आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स होंगी, जो भी एक ब्लॉक स्पेस है राइट नाउ, उसको क्लियर करो, उन एनर्जीज़ को क्लियर करो, नई एनर्जीज़ को आने दो और कोशिश करो कि आप रिसेप्टिव हो मैसेजेस के। कुछ लोगों को हो सकता है कि ख्वाब में कहीं ना कहीं कुछ मैसेज मिल रहा हो, कोई गाइडेंस मिल रही हो। कोशिश करो कि अपने पास सुबह जब उठो तो ड्रीम जर्नल अपने पास रख सको तो रख लो उसमें, या फिर अगर आपको कुछ भी ख्वाब का कुछ भी हिस्सा याद है उसको कोशिश करो कि लिख लो। कहीं ना कहीं उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गाइडेंस ज़रूर मिल रही है। तो डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको आवाज़ सुनाई दे ख्वाब में, या अदरवाइज़ जैसे सपोज़ अगर आपने किसी चीज़ के बारे में प्रे किया कि आपको इस चीज़ के हवाले से गाइडेंस चाहिए, और अगर आप उस प्रे के बाद अगर आप सो जाते हो या अगर आप बाहर चले जाते हो, कहीं ना कहीं आपको उससे कनेक्टेड, या तो आप रेडियो पे कुछ सुन लोगे या फिर आप लाइव कुछ ऐसा देख लोगे जिसमें आपको लेसन या आपको भी जो उस चीज़ के हवाले से जो आपको गाइडेंस चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को रिसेप्टिव रखो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो कोशिश कर रही है आपसे कम्युनिकेट करने की, आपको बताने की कि कहाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप गलत कर रहे हो, कहाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप कुछ अपना एटीट्यूड चेंज करके चीज़ों को अपने हक में बेहतर कर सकते हो। चाबी जो है आपके आपके दरवाजे की, जो कि आपके अबंडेंस की तरफ खुलता है, उसकी चाबी डेफिनेटली आपके हाथ में है। लेकिन ये आपका आपकी अपनी सेल्फ है जो उसको शायद यूज़ नहीं कर रही राइट नाउ। सो मेक श्योर कि आप वो चेंज अपने अंदर लाओ और कोशिश करो कि मेडिटेट कर सको, या प्रेयर्स या कनेक्शन अपना गॉड के साथ जो है वो सॉलिड करो, या कनेक्ट करो अपने आप को, ताकि आपको गाइडेंस जो है वो आप इजीली रिसीव कर सको। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फोर ऑफ सोल्स। कुछ चीज़ें हैं फ्रॉम द पास्ट दैट नीड्स टू गो। लोगों की बातें हो सकती हैं, कनेक्शंस हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिनको आपने अपनी लाइफ से निकालना है, अपने दिमाग से निकालना है। कुछ ऐसी चीज़ है जो इंस्टिल हुए हुए हैं आपके अंदर, आपने उस अपने आप को उससे फ्री करना है। वही बात कि फिर से क्लटर आपने रखा हुआ है अपने अंदर, दिमाग में बातें हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जिनको आपने अपने अपने आप को क्लियर करना है जिन एनर्जी से। जब तक वो क्लियर नहीं होंगी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन वही बात है कि जैसे ही आपका कनेक्शन आपके गॉड के साथ बनता है, जैसे ही आप मेडिटेशन शुरू करते हो, अपने दिमाग में स्पेस बनाते हो न्यू एनर्जीज़ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, मैसेजेस के लिए, यूनिवर्स की तरफ से आपको खुद से रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। राइट नाउ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि आपको ब्लॉक कर रहा है और वो पास्ट से कनेक्टेड है।
तो कोशिश करो कि पास्ट के एनर्जी से अपने आप को बचा कर आगे लेकर चलो और पास्ट में बार बार नहीं जाओ। चाहे वो एक स्पेसिफिक इंसान के साथ हो, चाहे वो एक सिचुएशन हो जो पास्ट में आपने डील की हो जिसका आपके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। सो कोशिश करो कि हील योर सेल्फ फ्रॉम दैट और आगे बढ़ने की कोशिश करो। 6 ऑफ वांड्स और द चैरियट। सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव के ऊपर काम करो, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस में और आपकी वर्थ आपको जो है उसका रियलाइजेशन होगी। नाउ जब तक आप पास्ट की चीज़ों को हील नहीं करोगे, आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वैसा नहीं आ सकेगा। कहीं ना कहीं आप डिसेप्टिवनेस अट्रैक्ट कर जाते हो, नोइंगली और अननोइंगली। हर वो चीज़ जो आपको इट्स मोर लाइक वो एनर्जी जहाँ पर आप कंफ्यूजन, पास्ट डाउट्स, फियर्स को अपने ऊपर हावी होने देते हो, और जहाँ पे वो चीज़ें इस तरह से आ जाती हैं आपके माइंड में, जहाँ पे आप आपको अगर कुछ नज़र नहीं आता तो यू स्टार्ट गोइंग बैक टू द पास्ट अगेन। मतलब जैसे अगर सपोज करें, अगर हम लव लाइफ की बात करें, शायद आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो आपको प्यार करे, जो आपका लाइफ पार्टनर बने और इस तरह की चीज़ें, लेकिन जब आपको कुछ नज़र नहीं आता तो आप वापस पास्ट में जाते हो, चाहे वो आपका बुरा पास्ट हो या अच्छा पास्ट हो। तो यू नीड टू स्टॉप गोइंग बैक टू पास्ट, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे और अगर आप पास्ट में ही फंसे रहोगे तो आप कभी भी करंट को और फ्यूचर को जो है वो इन्जॉय नहीं करोगे। तो राइट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को पास्ट में, चाहे अच्छा था बुरा था जो भी था, उससे अपने आप को निकालो, पास्ट को कम्प्लीटली कट डाउन करो अपनी लाइफ से और मूव ऑन करो फ्यूचर की तरफ। पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे फीलिंग्स, अच्छे इमोशंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करोगे तो इसी लूप में स्टक रहोगे और कहीं ना कहीं डिसेप्टिवनेस एक जो है वो कनेक्शन के अंदर, या जो भी आप नए कनेक्शन बनाओगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ रहेगा जो कि हील्ड नहीं रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ आपके लिए अपना मेडिटेशन का रूटीन। दूसरा, सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है राइट नाउ आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे कुछ पॉजिटिव मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि आई डू सी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पास्ट पैटर्न्स को वापस जो है वो उसमें जाने का, और पास्ट जो आपके पैटर्न्स हैं उनको उस साइकिल में रिपीट होने का। तो कोशिश करो कि अपने आप को इस साइकिल से जो है वो ब्रेक फ्री करवाओ, और वो सिर्फ तभी हो सकेगा जब आप अपने आप को रियलाइज़ होगा कि पास्ट की जो फियर्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, बिलीव्स हैं, उनसे जब आप अपने आप को फ्री करवाओगे, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ पे काम करोगे, तभी जाके आप अपने आप को अपने आज़ाद करवा सकोगे अपने पास्ट की एक जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उन सब से। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वो कर जाओगे तो खुद ब खुद आपकी लाइफ में आसानियाँ जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें जल्दी आगे मूव करेंगी। राइट नाउ जो इशू है, मुझे लगता है कि थोड़ा आगे बढ़ता है और वापस जो है वो बहुत पीछे चला जाता है सारा कुछ। आपको कुछ अच्छा होने लगेगा ही जब आप फिर से वापस यू टर्न करके आप पास्ट में जाओगे, और वो चीज़ें जो है वो स्टक करेंगी आपकी लाइफ में, चीज़ें और जो है वो ब्लॉक बन के रहेंगी। कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में होगी, बहुत सारे डिफरेंट लोगों से होगी, और काफ़ी हद तक लव लाइफ के मैटर्स को ही लेकर कम्युनिकेशन हो रही होगी, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे न्यू पीपल हैं जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो, या तो ऑनलाइन या लाइव किसी से कनेक्ट कर रहे हो। कम्युनिकेशन आपकी रहेगी, होती रहेगी, लेकिन तब तक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप पास से अपने आप को छुटकारा नहीं दिला देते। अगर आप स्पेशली किसी अपनी लव लाइफ में लेके किसी चीज़ के इंतज़ार में हो राइट नाउ कि चीज़ें आगे बढ़ें आपकी, स्पेशली अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर आए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को आप पहले ये समझाओ कि आप वर्दी हो। सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को ऐसा ट्रीट करो जैसा आप ट्रीट होना चाहते हो। ब्लेम नहीं करो अपने पास्ट की वजह फेलियर्स पे या जो भी कुछ हुआ। जैसे मैंने कहा शुरू में कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पास्ट नीड्स टू गो। पास्ट जब तक रहेगा तब तक चीज़ें ब्लॉक रहेंगी, तो उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। वाइट, लाइटन अप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रखो, ट्राई टू लाइटन अप योर सेल्फ। वाइट कलर अगर आप पहनना चाहो तो आपके लिए लकी रहेगा। वाइट कलर अगर आप ज्वेलरी में पहनना चाहो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रखेगा। वाइट कैंडल्स अगर आप लाइट करो वाइल मेडिटेटिंग, तो उससे भी आपकी एनर्जीज जो है वो जो क्लटर है वो क्लियर हो जाएगा, काफ़ी हेल्प करेगा। क्लियर होगा नहीं, जस्ट हेल्प करेगा आपको, आपकी वाइब जो है
आपके आसपास की जो है वो क्लियर होगी। उसके अलावा न्यू लव, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रॉस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब मुझे लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है इसके थ्रू आपका कनेक्शन आपके गॉड के साथ बहुत मजबूत हो सकता है, टू द पॉइंट जहाँ पे आप जो चाहो वो आपका पूरा होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इसके ऊपर। अगर आप काम करो, अगेन ये सिर्फ तब आएगा जब आप अपने आप को पास में से निकालोगे। आपका कनेक्शन जितना ज़्यादा आप अपने गॉड के साथ करीब करोगे, मेडिटेशन में लेकर आओगे अपने आप को, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, नॉट जस्ट गॉड, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आपको हर तरफ से हेल्प मिलेगी, हर तरफ से गाइडेंस मिलेगी, और आपको एक अजीब किस्म का एक आपका जो एक ब्यूटीफुल सा मैजिकल सा एक कनेक्शन बनेगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी, और उसके अलावा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। यू विल बिकम द मैग्नेट टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट। आप जो भी चाहते हो, जो भी करना चाहते हो लव लाइफ में, अदरवाइज भी आप उसके लिए मैग्नेट बन जाओगे। लेकिन वो सब तभी होगा जब आप अपने अंदर से गिल्ट, पास्ट, नेगेटिव बिलीव सारा कुछ निकाल दोगे और नया बिलीव जो है इंस्टिल करोगे कि आप वर्दी हो लव की, आप डिज़र्व करते हो कुछ अच्छा, आप डिज़र्व करते हो जो भी आप चाहते हो। राइट नाउ सिचुएशन लग रही है कि जैसे आप पास की चीज़ों की वजह से आप उस फियर से या उस नेगेटिविटी से निकल नहीं पाते, एक साइकिल में फंसे हुए हो जिसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही आप अपना कनेक्शन एक बनाओगे अपने गॉड के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ, आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब के ऊपर काम करना। लेट्स सी और क्या मैसेज हैं आप लोगों के लिए। यू हैव अ बॉन्ड विद चिल्ड्रन, इन पर्टिकुलर यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु आर सेंसिटिव। अगर आपकी लाइफ में ब्लॉक्स हैं रिगार्डिंग कोई भी सिचुएशन, तो कोशिश करो कि बच्चों को अगर आप हेल्प कर सको इन वन वे और द अदर, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप फीड करना चाहो बच्चों को, वो भी आपको हेल्प करेगा, या फिर बीइंग नाइस टू देम विल ऑल्सो हेल्प। अगर आप चाहो तो आप किसी को टॉयज़ लेके दे सकते हो, जैसे ऑर्फन जो होते हैं बच्चे, उनके लिए आप कुछ करना चाहो तो वो कर सकते हो। दैट टू इज़ गोइंग टू ओपन अप डोर्स फॉर यू। इफ़ इट इज़ मेंट टू बी इट विल बी। अच्छा, एक चीज़, अगर आपको फियर है कि पता नहीं ये ऐसा होगा या नहीं, इट विल हैपन। इफ़ इट इज़ मेंट टू हैपन, वो हो जाएगा। अगर जो चीज़ होनी है वो हो जाएगी, तो आपको फियरफुल होकर करवानी है या खुशी खुशी करवानी है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जो होना है वो हो जाएगा। सो आपको परेशान होने की या नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अनब्रेकेबल बॉन्ड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपका जो भी कनेक्शन बनेगा वो अनब्रेकेबल होगा, डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा। चाहे वो आप अपने गॉड के साथ बना रहे हो, चाहे लव लाइफ में आपका जो कनेक्शन बनेगा इस टाइम के अंदर, वो बहुत मीनिंगफुल रहेगा, और काफ़ी हद तक आपको उस कनेक्शन से, चाहे वो लव लाइफ में कनेक्शन बन रहा है, चाहे वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बन रहा है, वो काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म चलेगा और प्रोटेक्टेड रहेगा। लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपकी लव लाइफ में जो इंसान आए वो उसका साइन लिब्रा या एक्वेरियस हो। उसके अलावा चैरिटी, डोनेशन, काइंडनेस, जेनरॉसिटी, ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस। फिर से कहूँगी, बच्चों को हेल्प करना, डोनेशन करना बच्चों के लिए, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।